डीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे, एनटीपीसी, लेखपाल, पुलिस रिलेटेड कुछ मैथ को हल करेंगे जो किसी न किसी वर्ष में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये लेखपाल एग्जाम में आया था। पहला आपका है एक भिन्न, चलते हम लोग क्वेश्चन पर। पहला आपका है एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो तो मूल भिन्न क्या है। देखिए, अंश में 220% बढ़ा दिया जाता है और हर में 150% बढ़ा दिया जाता है तो 4/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है। देखिए, माना मूल भिन्न x/y मान लीजिए, x/y है मान लीजिए। चलिए, तब हम 220 अंश में हम 220 बढ़ाएंगे तो 100 में हम 220 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 320/100 x मान लीजिए बटा। उसी प्रकार से हम हर में 150 बढ़ाएंगे, यानी 100 में 150 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250/100 y बराबर हो जा रहा है आपका 4/5। अब देखिए, 100 से 100 को काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 32/25 गुणे x/y बराबर 4/5। हमें x/y का मान ज्ञात करना है तो x/y बराबर 4/5 गुणे, अब इसको इधर ले जाएंगे, ये 32/25 तो इसको लिखेंगे 25 बटा, उल्टा कर देंगे 25/32 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 25, 4 एकम 4, 4 बड़े 32, यानी आपको आ गया 5/8। ऊपर 5 है, 5 एकम 5, नीचे 8 है, 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/8, यानी x/y का मान आ गया 5/8। यही आपका आंसर होगा। विकल्प आपका ये सही होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन दूसरे पे। देखिए, क्वेश्चन दूसरा आपके सामने है। x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 हो तो x का घन माइनस 6x² प्लस 6x का मान आपको ज्ञात करना है। यह जो क्वेश्चन है रेलवे एग्ज़ाम 2001 में आया था। देखिए, यहाँ पर x है तो यहाँ x, इस 2 को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा बराबर जो बचा है 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। क्योंकि इस पर पावर नहीं था तो इसको हमने x की तरफ ले लिया और यहाँ पर पावर वाले की तरफ ले लिया। अब हम दोनों का घन करेंगे, x - 3 घन क्यों करेंगे, यहाँ घन का है मान ज्ञात करना तो इसका भी घन कर लीजिए और बराबर 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, इसका भी आप घन कर लीजिए। यानी दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों को हमने घन कर दिया। इसको विस्तार कर दीजिए, a माइनस b का घन जिस तरह विस्तार होता है विस्तार करेंगे तो हो जाएगा x का घन, सॉरी यहाँ 2 है, x का घन -2 का घन -3 अपने ओर से पहला पद गुणे दूसरा पद, कोष्ठक में पहला पद माइनस दूसरा पद बराबर। उसी तरह से इसको भी विस्तार कर दीजिए, a प्लस b का घन है, ये हो जाएगा आपका 2 पर 2 की पावर 3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा प्लस 3 अपने ओर से पहला पद 2 की पावर 2/3 और गुणे दूसरा है आपका 2 की पावर 1/3 और कोष्ठक में 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 विस्तार में कर लिया। चलिए, ये हो जाएगा x का घन प्लस ये हो जाएगा आपका 8
प्लस माइनस 3 दूना के 6, 6 के इसमें गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 6x², 6x²। इसका 6x के इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस 6 दूना के 12x, 12x बराबर, देखिए 2 दूना के 4 प्लस 2 का गुणा के बाद तो 2 हो जाएगा आपका, प्लस 3। अब देखिए जब इस पावर 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 को जोड़ेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 1, तो यहाँ इसका मान हो जाएगा 2, और इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 आ जाएगा, और इनका मान दिया हुआ है आपका, देख लीजिए 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 बराबर x-2, तो यहाँ पर x-2 भी आप लिख सकते हैं, x-2। चलिए वहाँ पर x-2 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका x का घन, पहले इसको लिखिए -6x² प्लस 12x और प्लस 8 बराबर, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3 दूना के 6x हो जाएगा, 6x माइनस 6 दूना के 12, x वाले को उधर भेज दीजिए और बिना x वाले को उधर भेजिए, ये हो जाएगा आपका x का घन प्लस 6x² माइनस 12x, इधर आएगा तो माइनस 6x बराबर ये 4 प्लस 2 है तो प्लस 6 इधर भेज दिया गया है। अब ये हो जाएगा -12 और ये प्लस 8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। चलिए इसको घटा दीजिए तो x का घन प्लस 6x², इसको जोड़ देंगे तो प्लस 12 में से -6 निकल जाएगा तो प्लस 6x बराबर, इसको जोड़िए आप, देखिए ये 20 हो जा रहा है, -20 और ये 8, तो आप इसको घटाएंगे 4 2 6, 4 2 6 आपका हो जा रहा है, तो घटाने के बाद आपका हो जाएगा, घटा दीजिए। देखिए हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए सवाल को, यह -8 जो हम पक्षांतर कर रहे हैं इधर आएगा तो ये +8 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए -1 में प्लस 1 में 8 4 12, 12 2 14 हो जाएगा और -12 घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2, यानी 14 में से 12 घटाएंगे 2, तो इसका मान आपका आ गया, इसका जो मान पूछ रहा था इसका मान आ गया आपका 2, आपका आंसर आ जाएगा 2, विकल्प आपका सी सही होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन तीसरे पे, आपका क्वेश्चन तीसरा है, देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। जब इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो क्या करना होता है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर बता रहा है तो हम पहले लाभ ज्ञात कर लेंगे, लाभ बराबर हो जाएगा, यानी 15 में से हम 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 3, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 3/12, यानी क्रय मूल्य 3/12 गुणे 100 हो जाएगा। इसे काट दीजिए आप लोग, प्रतिशत है तो प्रतिशत हो जाएगा, काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12 गुणे 100 हो जाएगा। इसे भी काट दीजिए आप लोग, 4 से भाग देंगे, 4 के 4 4 2 8, 4 5 20, यानी आपका आ जाएगा 20%, आपका आंसर आ जाएगा 20%। इस तरह का सवाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपका विकल्प सी सही होगा 25%। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन अगले पर, क्वेश्चन अगला आपका है, देखिए क्वेश्चन आपका चौथा है, 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं, इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं, 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। 2 क्रमागत यानी 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है और सभी दूरियां बराबर हैं, तो 26 पेड़ कुल लगे हैं, तो 26 पेड़ों के बीच में 25 फासले हैं, 25 फासले यानी फासले हैं मतलब 25 जगह होंगे, यानी जब 26 पेड़ लगा है तो 25 जगह होंगे, आप 25 से भाग दे देंगे, यानी 2
पेड़ों के बीच की दूरी बराबर 225/25। देखिए 26 पेड़ हैं और 26 पेड़ों के बीच में 25 फासले होंगे, तो हम 25 से भाग दे देंगे 225 में, तो ये हो जाएगा आपका 9। 25 बट्टे 225 नवा 225 यानी 9 मीटर, यानी जो ये दो पेड़ों के बीच की दूरी है वो 9 मीटर है। आपका विकल्प बी सही होगा, 9 मीटर आंसर हो जाएगा आपका 9 मीटर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पाँचवें पर। देखिए आपका पांचवा है, यदि कड़ी में 4 की पावर n बराबर 1024 हो तो n का मान क्या होगा। n का मान आपको ज्ञात करना है। रेलवे एग्जाम 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए हो जाएगा, हम 4 की पावर n करेंगे बराबर ये 1024 का वर्ग करेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगी, इसका वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 की पावर n बराबर, अब हम यहाँ 2 घात है, 1024 का गुणनखंड करेंगे तो 4 की घात 5 हो जाएगी। 4 को जब हम 5 बार फैलाएंगे तो 1024 हो जाएगा, और ये घात जो पहले से दिया इसका हम इस पर गुणा कर देंगे, तो 4 की पावर n बराबर ये हो जाएगा 4 की पावर 5 गुना के 10, यानी ये भी आधार 4, ये भी आधार 4, हम आधार लाएंगे, ये हो जाएगा आपका 10 आधार 4 तो आधार से हम 4 से 4 काट देंगे, सीधा आपका हो जाएगा n बराबर 10। n का मान आ गया 10, विकल्प आपका सी सही होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वें पे। देखिए जो आपका 6वां सवाल है, एक व्यक्ति के पास ₹5, ₹10 और ₹20 के नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 है, तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, उसके पास कुल कितने नोट हैं। ये पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो रेलवे में भी पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि उसमें नहीं पूछा जा सकता है। देखिए 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के कुछ नोट हैं और उनका कुल रुपया 1575 है और नोटों की संख्या समान है, तो कुल कितने नोट हैं, कुल कितने नोट हैं। तो माना प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या यक्स मान लीजिए, यक्स है, तो 5x प्लस 10x प्लस 20x बराबर कुल रुपया कितना भैया 1575 है। जोड़ दीजिए 20, 10, 30, 5, 35x बराबर 1575, तो x बराबर हो जाएगा 1575/35 से भाग दे दीजिए, 35 से भाग दे देंगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका 45, 4 बार जाएगा फिर 5 बार जाएगा, 45 जाएगा, x बराबर 45। तो नोटों की संख्या ये कह रहा है x, तो x बराबर 45, लेकिन ये कह रहा है कि 1, 2, 3 कितनी है, कुल कितने नोट हैं, तो एक 5 की नोट है और एक 10 की, एक 20 की, तो हम 3x बराबर 3 गुणे x का मान हो जाएगा 45, अब गुणा कर देंगे, 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 4 = 12, 1 = 13, क्योंकि नोटों की संख्या बराबर है, यानी जितना 5 का उतना 10 का उतना 20 का है, तो कुल नोटों की संख्या हो जाएगी 135। विकल्प आपका सी सही होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हम क्वेश्चन 7वें पर। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है और लास्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। इनके वर्गों का देखिए, जैसे आपका 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करते करते यानी आप चले जाएंगे 10 के वर्ग पर। इसके वर्गों का योग कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, इसका सूत्र आपका है 1/6 n कोष्टक में n प्लस 1 फिर है आपका 2n
2n प्लस 1, 2n+1। चलिए ये हो जाएगा 1/6। n मतलब पदों की संख्या कितनी है, 10 है, तो यहाँ 10 लिख दीजिए गुणे ये n बराबर 10 है, क्योंकि n बराबर आप 10 मान लीजिए, क्योंकि 10 संख्या है, तो 10 1 11 और फिर n बराबर 10, 10 दूना के 20, 1 21। चलिए इसको काट दीजिए आप लोग, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 7 21 और 2 से ही काट देंगे, 2 25 10। यानी अब 5 गुणे 11 गुणे 7, 11 5 55, 7 गुणा कर लीजिए, 7 5 35 के 5 और 7 5 35, 3 38 यानी 385। लेकिन औसत पूछ रहा है, औसत तो संख्या कितनी है भैया, 10, तो हम 10 से भाग दे देंगे, यानी 385 में 10 संख्या 10 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 38.5। आपका आंसर हो जाएगा 38.5। विकल्प आपका डी सही होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।